पूजा घर में लगी गोल बत्ती पैसे को पानी बना देती है। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। पूजा तो हर घर में होती ही है और हर घर में दीपक भी जलाया जाता है, लेकिन दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी भी है, जब भी किसी भगवान की पूजा करें तो मंदिर में गोल बत्ती को लगाएं। भगवान के मंदिर में गोल बत्ती लगाना बहुत ही अच्छा होता है। जैसे भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में हम भगवान के आगे गोल बत्ती को लगाते हैं, क्योंकि गोल बत्ती भगवान के लिए ही लगाई जाती है। इसके अलावा जब किसी देवी की पूजा की जाती है, जैसे माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती या किसी और भी देवी के आगे जब हम किसी दिए को जलाते हैं तो उसमें लंबी बत्ती को जलाने का प्रमाण है। हमारे पितरों के लिए हमेशा लंबी बत्ती को ही जलाने का प्रमाण है। मटके के पास में, जल के पास में हमेशा लंबी बत्ती को ही जलाया जाता है, कभी भी गोल बत्ती को नहीं जलाया जाता। अगर ऐसी जगह पर हम गोल बत्ती को जलाएंगे तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिक सकती। अगर मटके के पास, पानी के पास अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के लिए दीपक लगाते हैं तो उसमें कभी भी गोल बत्ती को ना लगाएं, हमेशा लंबी बत्ती को ही लगाएं, अन्यथा कार्य कभी संपन्न नहीं होगा। घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, संपदा नहीं रहेगी, हमेशा घर में कोई ना कोई मुसीबत बनी ही रहेगी या कोई बीमार बना रहेगा। धन आएगा तो ज़रूर और चला भी जाएगा, लेकिन कभी टिकेगा नहीं। इसलिए अगर कभी पितरों के लिए दिया जलाना है तो अपने पूर्वजों के लिए दिया जलाना है, हमेशा लंबी बत्ती का ही दिया लगाएं। अगर घर में लक्ष्मी नहीं आती है, घर में लक्ष्मी के प्रति बहुत दुख है, घर के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, माँ बेटे के रिश्ते बिगड़ते हैं, बहू बेटी के रिश्ते बिगड़ते हैं, या बात अदालत तक पहुँच गई है, बहू घर आने को तैयार नहीं है, ये बेटी दामाद के रिश्ते बिगड़ गए हैं, बेटी दामाद के रिश्ते कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हैं, या आपके घर में किसी के भी रिश्ते नहीं बन रहे हैं, तो आपको बस एक काम करना चाहिए। अगर आप इतना सब कुछ भोग रहे हैं, इतना सब कुछ सह रहे हैं, तो आप बस कार्तिक माह में रुके, कार्तिक माह में इस कार्य को करें। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी जब आए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी का भी दिन हो, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हमें ये काम करना है। तुलसी की 7 सूखी लकड़ियों को लेना है। अगर आपके घर तुलसी का पौधा ही सूख गया है तो उससे भी पति पत्नी मिलकर सूखी लकड़ियों को ले लेना है और उसको कच्चे सूत से लपेटकर बंडल बना लेना है और उसका दीपक जलाना है। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में ध्यान रहे, शिव मंदिर में नहीं, भगवान के किसी भी मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, कहीं भी बाहर किसी मंदिर में ना जाएं, तो घर के ही किसी मंदिर में तुलसी के बने बंडल को घी में डुबोकर शाम के समय दीपक जलाना है। जो इस तरह से दीपक को जलाता है उसके घर में किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके की सुख संपत्ति की कमी नहीं होती, लक्ष्मी की कमी नहीं होती। जिस घर में अनबन होती है वहाँ कभी अनबन नहीं होती। ये विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। विष्णु पुराण में ये भी लिखा है कि किस भगवान को सबसे प्रिय हरिचंदन होता है, और हरिचंदन लगाने वालों को भगवान एक न एक बार जीते जी अपने हृदय से जरूर लगाते हैं। ये हरिचंदन आपको किसी बाजार में नहीं मिलेगा, किसी दुकान पर नहीं मिलेगा। ये चंदन को आपको खुद अपने घर पर बनाना होगा। इसको बनाने के लिए आपको सूखी हुई तुलसी के पौधे को जड़ से निकाल लेना है और उसको अच्छे से धो लेना है। तुलसी के पौधे की जड़ को अच्छे से साफ करके सिलबट्टे की सहायता से उसको पीस लेना है। उसको पीसने के बाद उसमें कुमकुम रोली को मिलाकर उसे भगवान श्री हरि के मस्तक पर, भगवान श्री राम के मस्तक पर लगाएं और उसका छोटा सा तिलक आप अपने हृदय पर भी लगाएं। ऐसा करने वालों को भगवान जीते जी एक बार अपने हृदय से जरूर लगाते हैं। ऐसा साफ साफ हमारे पुराणों में लिखा है। धन्यवाद।